तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आज वोल्टास एसी के लिए हम आए हुए हैं। एसी का कंप्लेन था और उसके ऊपर आए हुए हैं। और आने के बाद पता ये चलता है कि इस एसी का वेट सर्विस करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जिस तरीके से कूलिंग कोयल गंदा है, देख सकते हैं ये काफ़ी गंदा हो चुका है। और अगर इस कंडीशन में अगर वेट सर्विस नहीं मारते हैं तो ब्लोअर जो है वो ब्लॉक होने के बाद आवाज़ करने लगती है। उस कंडीशन में एसी एम्पेयर भी ज़्यादा लेता है। और उसके बाद हमारा जो अभी जो क्लेम मीटर का एम्पेयर है वो मौसम की बिना पे ये थोड़ा सा डाउन है। लेकिन अगर मौसम जब वो गर्मी आएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये एसी फ्लॉप कर जाएगा। उस कंडीशन में आपको वेट सर्विस कराना एनी हाउ ज़रूरी हो पड़ जाएगा। तो अभी हम वेट सर्विस के लिए आए हुए हैं और कस्टमर की तरफ से कंप्लेन यही था कि हमारा सर्विस कर दीजिए। तो अभी हम 16 डिग्री के ऊपर चला के रखे हुए हैं 16 पे, और उसके बाद कूलिंग मोड को स्टार्ट करके रखे हुए हैं। तो हवा के अंदर में जो नमी होनी चाहिए वो नमी नहीं है। और क्योंकि ये मॉइस्चराइज जो होता है उस तरीके से मॉइस्चराइज वाला मौसम, अभी हमारा एम्पेयर बढ़ चुका है और देख सकते हैं 3.4 3.5 आ रहा है। ये बढ़ते बढ़ते 6 एम्पेयर तक जा सकता है और उस कंडीशन में हमारा एसी कूलिंग पूरी तरीके से करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए हम किस तरीके से वेट सर्विस करते हैं उस बातों को ध्यान रखते हुए, और क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वेट सर्विस में, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। ये हमारे एसी का फ़िल्टर है जो कि देख सकते हैं पूरी तरीके से डस्ट भरा हुआ है इसमें, और इनकी भी सफाई करनी है। और इनको कैबिनेट को पूरी तरीके से खोलेंगे और उसके बाद इनकी भी सफाई करना है। यहाँ से एक एक करके सारा पेज खोलना पड़ेगा और उसके बाद इन लोग को और ऊपर वाला जो लॉक है ये इन चारों लॉकों को भी बड़ी सावधानी पूर्वक खोलना पड़ता है, क्योंकि अगर एक भी लॉक टूट जाने के बाद कैबिनेट पूरी तरीके से बैठेगा नहीं। तो चलिए हम खोल के दिखलाते हैं किस तरीके से खोलना जाता है। कैबिनेट खोलने के बाद ये जो डस्टिंग दिख रहा है, ये इस तरीके से कूलिंग जो होनी चाहिए वो ये बरकरार नहीं दे पाएगी, जिसकी वजह से मुझे इस चीज़ को एकदम बिल्कुल साफ़ करना पड़ेगा। और बैक कोयल को अगर देखना चाहें हम तो ये बैक कोयल है हमारा। और फाइनली अब मुझे इसकी सर्विस के लिए इसके ऊपर पर्दा लगाना पड़ेगा और उसके बाद पर्दा लगा के आपको दिखलाते हैं कि किस तरीके से सर्विस किया जाए। इस वाले पॉइंट पे ये है कि ये वाला सेंसर जो है हमें खोलने के वक्त में ध्यान देना चाहिए इस बात की कि ये जो पिन है, ये वाली स्टील वाली, इस वाली पिन को हमें बड़ी ध्यान पूर्वक रखना पड़ेगा। और रखने के बाद फिर लगाने के भी पक्ष में हमें लगाना भी होता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम इस तरीके से खोल के इसको अपने पास रख लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से रखने के बाद तब तो देख सकते हैं हमने सर्विसिंग कर दिया है और कहीं पर भी थोड़ा सा भी टेस्टिंग का कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा जहाँ पर कि डस्ट हो। और पूरी तरीके से कूलिंग कोयल पूरी तरीके से साफ़ है। अब हमारे पास जो ये खोल के रखा था, अब इसके लगाने की बारी है। इस पॉइंट पे इस तरीके से लगा देना है और ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। और बाकी हमारा ये डिस्प्ले वाला रहा तो डिस्प्ले वाले को डिस्प्ले में लगाएंगे। अगर ये छोटा वाला फ़िल्टर को लगाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये फ़िल्टर को इस तरीके से पकड़ना है सीधे हाथों से, और ये यहाँ से इस तरीके से वहाँ फिट हो जाएगा लॉक में। और इस तरीके से यहाँ पर पुश कर देने के बाद ये यहाँ लग जाएगा और यहाँ लग जाएगा। इस तरीके से ये लग जाएगा। अब दूसरी वाले को अगर उठाते हैं, दूसरी वाले को लगाने के लिए जो तीनों सुराख जो दिख रहा है उस पोजीशन पे लेना है अपने को, और ये यहाँ सुराख में फिट हो गया, ये यहाँ सुराख में फिट हो गया, ये पूरी तरीके से लग गया है। अब उसके बाद ऊपर का ढक्कन लगा के इसको लॉक कर दिया जाए। तो ये वर्टिकल स्विंग है और वर्टिकल स्विंग को लगाने का तरीका जो है वो बहुत ही यूनिक है। और यूनिक तरीका ये है कि अगर ये लॉक वोल्टास में अगर ये लॉक को नहीं बैठा है
तो ये लॉक बहुत ही कमज़ोर होता है और वो टूट जाता है, जिसकी वजह से मैं ये सावधानी पूर्वक बात बता रहा हूँ। तो इन बातों को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और पहले लेफ़्ट साइड में अपने को पहले सेट कर लेना है, फिर उसके बाद राइट साइड में, फिर उसके बाद बीच वाले को। तो बीच वाले को सेट करने के लिए ये जो हमारे पास पिन है, पिन को एकदम बेहतरीन से उसके अंदर में जैसे सटा के उसको पुश करेंगे तो वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। ये हमारा आउटडोर देख सकते हैं, आउटडोर भी बहुत गंदा था, जिसकी वजह से हमें इसको वॉश करना पड़ा पूरी तरीके से। और कोयल को देखते हैं तो एकदम बेहतरीन गंदा है। और अब मैं इसको जेट पंप से सर्विस कर रहा हूँ, देख सकते हैं किस तरीके से गंदगी नीचे गिर रही है। उसके बाद ये हम पूरी मशीन को वॉश कर रहे हैं। वॉश करने के बाद हम पहले धूल हटा रहे हैं, और उसके बाद ये सामने का जो ग्रिल दिख रहा है प्लास्टिक आइटम होता है, इनको मैं वॉश करने से पहले, गंदगी हटाने से पहले मैं इनको खोल लूँगा। और खोलने के बाद इसको मैं तो इस तरीके से पूरी वॉशिंग इसको पूरी तरीके से खोलकर इसको पूरी तरीके से वॉश करते हैं। और वॉश करने के बाद ये डस्ट निकल जाता है पूरी तरीके से। तो हमारा काम करने का तरीका ये है, और इस तरीके से काम करते हैं। तो हमारा काम करने का तरीका कैसा आप लोगों को लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं इस विषय में। और दूसरी बात ये बतानी थी कि अगर हमारा काम करना बहुत ही अच्छा लगता है, देखना वीडियो अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ताकत देती है नए वीडियो को बनाने के लिए। तो अब मैं एसी को ऑन कर रहा हूँ, और एसी को ऑन करने के लिए मैं 2 घंटा से ज़्यादा इसको छोड़ दिया था, और उसके बाद दूसरी एसी को कंप्लीट सर्विस किया, जिसके बाद इस एसी का ऑन करता हूँ। और इस एसी को ऑन करने के बाद एंटर लगा के इसका पूरी तरीके से मेजरमेंट ले लेता हूँ। जब तक के लिए अगले वीडियो में आप जय हिंद जय भारत।